तो देखो, इस चैप्टर में, ये चैप्टर का नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग, ठीक है। और ये चैप्टर जो है, इसमें सिर्फ बोर्ड्स के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत आसान तरीक़ा से, बहुत छोटा करके, ठीक है। तो पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन ये है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था 1947, 15 अगस्त 1947 में, ठीक है। और 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस के साथ साथ एक पार्टीशन भी आया था। पार्टीशन मतलब इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन, मतलब इंडिया का विभाजन हुआ था दो पार्ट में, जिसको पाकिस्तान कहा जाता है इन प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। मेजर चैलेंज इसमें क्या था? नेशन बिल्डिंग का, ठीक है। नेशन बिल्डिंग मतलब कि डेमोक्रेसी का इस्टेब्लिशमेंट, मतलब जो देखो, इंडिया क्या था, डेमोक्रेसी के आइडियोलॉजी पे चलता था। उस टाइम का जो लोग थे यही सोचा था कि डेमोक्रेसी इसमें बनाना है, ठीक है। तो नेशन बिल्डिंग बनाने का यही मतलब है कि इसमें डेमोक्रेसी लोग लाना चाहता था। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब यहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे, बहुत अलग अलग प्रकार के आइडियोलॉजी वाले लोग, या फिर कल्चर, रीजन, मतलब अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते थे। उसको यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोला जाता है। उन सबको एकजुट करके रखने के लिए ये मेजर चैलेंजेस था, ठीक है। और क्या था? टेरिटोरियल इंटीग्रेशन। इसका मतलब 565 यानी 565 प्रिंसली स्टेट थे जिनको मिलाया गया इंडिया में, और उसको मिलाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा रोल था, जिसको आयरन मैन इंडिया भी बोला जाता है। और एग्ज़ाम्पल जैसे एक है, हैदराबाद को मिलाया गया था 1948 में इंडिया के अंदर। 17 सितंबर 1948 में मिलाया गया था। कैसे? तो पुलिस एक्शन से। इंडिया जो था वो पुलिस मतलब आर्मी को भेजा था हैदराबाद में, कि उसको वो साइन नहीं करा था। हैदराबाद का जो राजा था उसको बोलते थे निज़ाम, ठीक है, निज़ाम बोलते थे। और उसका जो आर्मी था उसको रज़ाकार्स बोलते थे। देखो, रज़ाकार्स। तो वो क्या था कि वो वहाँ के जनता पे बहुत क्रूएल्टी करता था, बहुत अत्याचार करता था, ठीक है। बहुत गलत काम करता था वहाँ की औरतों के साथ भी, या फिर बहुत लोगों के साथ बहुत गलत काम करता था। तो उसको देख के इंडिया से रहा नहीं गया, इंडिया ने आर्मी भेजा वहाँ पे, ताकि वो लोग कुछ बचा पाए। और हैदराबाद को इंडिया में मर्ज कर लिया गया। फिर कश्मीर ज्वाइन हुआ इंडिया में। कैसे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक्ट के थ्रू। 1947 में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन निकला था उसके थ्रू इंडिया में कश्मीर को मिला लिया गया, ठीक है। और हाँ, हैदराबाद में जो ये आर्मी को भेजा गया था, उसको एक मिशन देके भेजा गया था। उस मिशन का नाम था पोलो, मतलब ऑपरेशन पोलो, ठीक है। ऑपरेशन पोलो से इसको जाना जाता था। और फिर जो रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज़, मतलब जब पार्टीशन हुआ था तो बहुत बहुत मात्रा में मतलब माइग्रेशन होने लगा लोगों का। ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बड़ा माइग्रेशन हुआ था, ठीक है। और 10 मिलियन लोग जो थे वो इधर से उधर आए थे। मतलब कि पाकिस्तान में, जैसे कि देखो, जब विभाजन हो गया था किसी को कुछ पता ही नहीं चला, रातों रात भी विभाजन हुआ। तो बहुत सारे जगह के लोग ऐसे भी थे जिनको कुछ पता ही नहीं था कि पार्टीशन हो चुका है। तो वो लोग जो इंडिया में आने वाले लोग थे वो पाकिस्तान में रह गए, पाकिस्तान में जाने वाले लोग इंडिया में रह गए। तो क्या हुआ कि वो लोग जब माइग्रेशन करने लगे तो वो एक रिफ्यूजीज़ बन गए। मतलब कि उनका घर तो जहाँ पाकिस्तान, देखो, जिनका घर पाकिस्तान में था वो पाकिस्तान में छोड़ के घर इंडिया में वापस आ गए, और जिनका घर इंडिया में था वो पाकिस्तान चले गए। तो घर तो उनका सब चीज़ ख़त्म हो गया, बस वो अपना शरीर लेके गए थे, ठीक है। तो उनके लिए कैंप्स, फूड और जॉब ज़रूरी था कि फिर से रीसेटल किया जाए, ये भी इंडिया में और पाकिस्तान दोनों जगह पे, ठीक है। फिर देखो, फॉर्मेशन ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना स्टार्ट किया गया 1946 में, और 1950 तक बनता रहा, ठीक है। बन के रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था, ठीक है। और जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। जो लोग लिख रहा था देखो, ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब जो लोग लिख रहा था, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को लिख रहा था, वो उसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1950 में फोर्स में आया, मतलब कि
इसको लागू कर दिया गया, मतलब लोग मानने लगे कि हाँ अब 26 जनवरी 1950 में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था पूरे इंडिया में लागू हो गया और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को एडॉप्ट कर लिया गया। इसका मतलब ये था राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ये सब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोला जाता था। ठीक है, ये ब्रिटिश से ही लिया गया था। अब देखो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, इसका मतलब ये था कि लैंग्वेज के आधार पे लोग डिमांड करने लगे स्टेट को। ठीक है, कि मतलब जैसे हम तेलुगु बोलते हैं या फिर मलयालम बोलते हैं तो उसके हिसाब से स्टेट को डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, इस तो ये जो था ना, ये नेहरू जी या फिर गांधी जी, ये लोग सब खिलाफ थे इस चीज़ के, क्योंकि अभी अभी देश जो था पार्टीशन हुआ था, देश का, इंडिया का पार्टीशन हुआ था और ये लोग स्टेट का डिमांड कर रहे थे लैंग्वेज के नाम पे, तो और ज़्यादा पार्टीशन हो जाता, मतलब जो इंडिया था वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता। तो ये नेहरू जी ये लोग नहीं चाहते थे कि हो। तो क्या हुआ, लेकिन वहाँ पे एक पोट्टी श्री रामुलुस जो थे वो एक लीडर थे आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और वो क्या किए कि 56 दिन का, मतलब 56 दिन का फास्ट रखे, मतलब हड़ताल पे बैठे, आंदोलन किए और फास्ट पे थे, और वो 1952 में उनका देहांत हो गया, मतलब वो मर गए 1952 में। ठीक है, और 1953 में नेहरू जी को, मतलब वहाँ का जो लोग था बहुत ज़्यादा आकर्षक होने लगा कि उनका भाई लीडर मर गया, इसीलिए 1953 में नेहरू जी को बनाना पड़ा तेलुगु जो लैंग्वेज था इसके बेस पे एक स्टेट बनाना पड़ा, सॉरी। तो उस स्टेट का नाम हुआ आंध्र प्रदेश, वो 1953 में बना था, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 में, जिसमें 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाया गया। अब देखो जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट पीएम थे और वो क्या करते थे, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी पे फोकस करते थे। सेक्युलरिज्म मतलब जैसे हमारे देश में बहुत सारे धर्म के लोग हैं, तो वो लोग सब एकजुट रहे, ये नहीं कि ये इस्लामिक देश है या फिर हिंदू राष्ट्र देश है, ये ऐसा नहीं। यहाँ पे सेक्युलर लोग हैं, हर धर्म के लोग यहाँ पे रह सकते हैं और हर धर्म को मानने का इक्वल राइट है। ये नेहरू जी इस पे फोकस करते थे। ठीक है, और डेमोक्रेसी पे, डेमोक्रेसी मतलब जिसमें हर एक इंसान को राइट टू सब चीज़ था, मतलब राइट टू स्पीक, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, ये सब डेमोक्रेसी में आता है। ठीक है, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो इंटीग्रेशन में, बताया था मैंने कि प्रिंसली स्टेट को मर्ज करने में इंडिया में उनका बहुत बड़ा हाथ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंटीग्रेशन मतलब होता है मिलाना, मर्ज करना। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लो, समरी, अब चैप्टर ख़त्म हो चुका है। 15 अगस्त, थोड़ा सा और है, इस पर कुछ क्वेश्चंस टाइप के हैं, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। 15 अगस्त 1947 इंडिपेंडेंस हुआ। ठीक है, इंडिया का इंडिपेंडेंस हो गया, आज़ादी मिल गई इंडिया को। फिर 30 जनवरी 1948 महात्मा गांधी एसेसिनेटेड, मतलब महात्मा गांधी को गॉडसे ने गोली मार दिया था 1948 में, उनका देहांत हो गया महात्मा गांधी का 30 जनवरी 1948 में। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, इसलिए रिपब्लिक डे मनाया जाता है 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, फिर 1953 में फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश, यहाँ पे मैंने दिखाया था पोट्टी श्री रामुलुस के वजह से आंध्र प्रदेश बना 1953 में, फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश इन 1953। 1956 में स्टेट और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, जिसमें 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बना था। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना। ठीक है, अब देखो, हाँ एक चीज़ और, जैसे जो बॉम्बे था, जो पहले का लोग जो बॉम्बे कहते थे, अभी तो मुंबई हो गया ना, बॉम्बे इसलिए कहते थे उस टाइम क्योंकि उस टाइम गुजरात और महाराष्ट्र, अभी का जो प्रेजेंट महाराष्ट्र है, वो दोनों मर्ज था, उस दोनों को बॉम्बे बोलते थे 1960 में, 1960 के टाइम। ठीक है, जब 1960 के समय में बॉम्बे गुजरात और महाराष्ट्र से मिल के बना हुआ था, और 1956 में कर्नाटका, जैसे देखो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था, तो 1956 में कर्नाटका भी फॉर्म हुआ था। और
हाँ, मणिपुर मर्ज हो गया था इंडिया में 1949 में। ये कुछ कुछ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है बस, मेन आपको मैंने बता चुका है, ठीक है। और हाँ, कम्युनल जोन बन गया था लाहौर, अमृतसर और कोलकाता। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग दंगे करने लगे थे, हिंदू और मुस्लिम दंगे करने लगे थे लाहौर, अमृतसर और कोलकाता में। अब देखो 3 चैलेंजेस क्या आता है इंडिया के पास। तो शेपिंग द नेशन विद ग्रेट डाइवर्सिटी, यहाँ पे बहुत बड़े मात्रा में अलग अलग टाइप के लोग रहते थे, उनका एकजुट रहना बहुत ज़रूरी है। डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना भी बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ द इंटायर सोसाइटी, पूरे सोसाइटी का डेवलपमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। ये 3 मेन चैलेंजेस था, ठीक है। राइटिंग पे मत जाना। 2 नेशंस थ्योरी, इसमें क्या था कि जो मुस्लिम लीग था वो 2 नेशन थ्योरी मतलब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन, विभाजन, इसका आइडिया कौन दिया था? मुस्लिम लीग एक पार्टी था, मतलब जैसे कांग्रेस एक पार्टी है वैसे मुस्लिम लीग एक पार्टी था। 1906 में दिया था इन्होंने 2 नेशन थ्योरी इस पार्टी ने। और ये कहाँ पे दिया था? तो ढाका में। ढाका प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, ठीक है। और हाँ ठीक है, प्रेसिडेंट जो थे मुस्लिम लीग के वो थे मोहम्मद जिन्ना। फिर इंडिया जो था कंसिस्टेड ऑफ नॉट 1 बट 2 पीपल। हाँ, इंडिया में हिंदू और मुस्लिम 2 तरह के लोग रहते थे मेनली। पाकिस्तान जो था वो पहले पाकिस्तान नाम नहीं था। पाकिस्तान का नाम 1934 में चौधरी रहनात अली ने एक आइडिया दिया था कि इसका एक पाकिस्तान नाम होना चाहिए। तब 1940 में मोहम्मद जिन्ना एडॉप्ट किए इस नाम को, ठीक है। उसके बाद सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ। देखो विभाजन किस बेसिस पे हुआ था, क्यों हुआ था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है जैसे कांग्रेस, उस टाइम के 2 मेन पार्टी था, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस और एक मुस्लिम लीग। तो 1940s में बहुत सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए दोनों पार्टी के ये से, दोनों पार्टी ने किया। पॉलिटिकल कंपटीशन था मुस्लिम लीग में और इंडियन नेशनल कांग्रेस में और मुस्लिम लीग में, ठीक है। पॉलिटिकल कंपटीशन था, तो जैसे ये पावर में आना चाहते थे, ये भी पावर में आना चाहते थे, इसीलिए ये भी एक रीज़न है पार्टीशन होने का। और जो ब्रिटिशर्स थे वो तो डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी लगा के गए ही थे। उन्होंने कह दिया था कि जिसको रहना है, मतलब जिसको इंडिया में मर्ज होना वो इंडिया में मर्ज हो जाओ, जिसको पाकिस्तान में जाना वो पाकिस्तान में चल जाओ, और जिसको सेपरेट इंडिपेंडेंट होना वो इंडिपेंडेंट हो जाओ। वो डिवाइड एंड रूल लगा के गए थे, इसी को डिवाइड एंड रूल बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, डिवीज़न ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी। जो अब पार्टीशन हुआ तो अब कैसे होगा? अब कहीं से भी कुछ भी उठा के थोड़ी दे दिया जाएगा। अब क्या हुआ, वहाँ पे डिवीज़न किस बेसिस पे हुआ? तो जहाँ जो लोग ज़्यादा मेजॉरिटी में थे वो उनको दे दिया गया वो स्टेट, जैसे वो कंट्री में मिला दिया गया। जैसे पाकिस्तान बनाने के लिए जो मुस्लिम लोग थे वो बहुत जगह मेजॉरिटी में नहीं थे, जैसे मेनली वेस्ट में थे और एक ईस्ट में थे। तो उस टाइम 2 पाकिस्तान बना था, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बोला जाता था पहले। उसके बाद 1971 में जब जो वॉर हुआ, इंडियन आर्मी ने बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया और एक इंडिपेंडेंट देश बना दिया, ठीक है। फिर पार्टीशन होने में क्या डिफ़िकल्टीज था? तो नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी, मतलब जो इंडिया में ना एक जगह पे कोई मेजॉरिटी नहीं था मुस्लिम लोग का, ठीक है। इसीलिए वो 2 टेरिटरी बना, क्योंकि यहाँ पे कुछ मुस्लिम्स थे, यहाँ पे कुछ मुस्लिम्स थे, बाकी बीच में पूरे मतलब कुछ 1-2% होंगे मुस्लिम, बाकी सब हिंदू थे, ठीक है, और दूसरे धर्म के लोग। नॉट ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी आर वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। और हर जैसे जो मुस्लिम मेजॉरिटी के जो लोग थे वो हर लोग नहीं जाना चाहता था पाकिस्तान में। जैसे एक एग्जांपल में खान अब्दुल गफ़ार खान, यही नाम है, खान अब्दुल गफ़ार खान। जैसे ये एक थे, ये नहीं जाना चाहते थे, इनका भले जन्म हुआ था पाकिस्तान में लेकिन ये जाना नहीं चाहते थे पाकिस्तान, ये इंडिया में ही रहना चाहते थे। ये गांधी जी के आइडियोलॉजी पे चलते थे। तो यहाँ हुआ चैप्टर ख़त्म। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बाकी मैंने तुम्हें पढ़ा दिया वहाँ पे सबसे इजी तरीक़ा से। और
बस इतना कर लो और एक बार एनसीईआरटी बुक रीड कर लेना, बस क्लियर, ये चैप्टर पूरा बढ़िया से हो जाएगा।